हेलो आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन देखने वाले राजस्थान का एकीकरण और बेहतरीन नोट्स लाया हूँ मैं आपके लिए। बिल्कुल एक सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, अच्छे से देखना। टॉपिक वाइज सारे टॉपिक क्लियर करने वाले। तो आज शुरू करेंगे राजस्थान का एकीकरण। अच्छे से देखना, बहुत प्यारा टॉपिक है। यहाँ से हर एग्ज़ाम्स में आपके एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे है ना, मतलब छोटे छोटे जो उस समय राजा की रियासतें होती थी उनको मिलाकर एक क्या बनाना, ठीक है, एक राज्य या देश का निर्माण करना, ये क्या कहलाता था? एकीकरण कहलाता था, ठीक है। अब बढ़ते आगे। देखो, आज़ादी के समय राजपुताना में 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ये बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है भाई। रियासतें कितनी थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। केंद्र शासित प्रदेश 1 था, ठीक है। 19 रियासत यानी प्रिंसली स्टेट थे ये सारे, ठीक है। और 3 आपके चीफ शिप थे और एक आपका चीफ कमिश्नर था, ठीक, क्लियर है। ये आपको याद रखना। यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया कि आज़ादी के समय जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय कितनी रियासतें थी या कितने ठिकाने या फिर कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको याद रखना 19-3-1, ठीक है, 19-3-1। ये तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। वैसे भी इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई आपको परेशानी होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब 19 रियासतों की मैं बात कर लेता हूँ। तो पहले राजस्थान का जो एकीकरण हुआ ना 7 चरणों में, उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, ठीक है। पहले चरण के अंदर देखो कौन सी रियासतें थी, तो आपको ट्रिक से याद रखना। बिल्कुल याद करवा दूंगा, आपको टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस आप विश्वास बनाए रखें। आपको याद रखना ABCD। ए से आपका अलवर, बी से आपका भरतपुर, सी से आपका करौली, डी से आपका धौलपुर हो जाएगा, ठीक है। पहले चरण में कितनी रियासतों का विलय हुआ था? तो आपको याद रखना 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, ABCD, ठीक है। अब दूसरे चरण की मैं बात करता हूँ। तो दूसरे चरण की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे चरण में आपके 9 रियासतें थी। कितनी रियासत थी? 9 रियासतें। डूंगरपुर, कोटा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। DKT, PK, SBBJ, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना, ठीक है। DKT, PK, SBBJ, ठीक है। 9 रियासतें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। इनका जो हुआ था सेकंड चरण, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में इनका विलय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरे चरण में केवल आपका उदयपुर था, ये तो आसानी से आपका याद रह जाएगा। चौथे चरण की मैं बात कर लूँ तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, इन 4 रियासतों का जो विलय हुआ था वो चौथे चरण में हुआ था। कौन से चरण में हुआ था? चौथे चरण में, ठीक है। फिर छठे छठे और 7वें चरण में जो हुआ था वो सिरोही हुआ था, ठीक है। और सिरोही के साथ आपका अजमेर मेरवाड़। तो 19 रियासतें हो गई। उस समय देखो 19 रियासतों के बारे में बता देता हूँ। तो पास तो आपकी गुहिल रियासतें थी। ये आपको सवाल कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ कि एकीकरण के समय राजस्थान की जो 19 रियासतें थी ना उसमें से गुहिल रियासतें कितनी थी। तो 5 रियासतें गुहिल थी। मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और शाहपुरा, ये 5 रियासतें कौन सी थी? गुहिल रियासतें थी। जबकि 3 रियासतें आपकी जो थी ना वो राठौड़ राजवंश से संबंध रखती थी। मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़। 3 रियासतें तो आपके राठौड़ राजवंश से थी और 5 रियासतें मैं आपको बता चुका हूँ गुहिल से। और 2 रियासतें आपकी कच्छावा की थी, जयपुर और अलवर। जयपुर और अलवर, ठीक है। और 2 रियासतों की बात कर लो तो जाट की थी, ठीक है। एक तो भरतपुर और धौलपुर, या जाटों का राज हुआ करता था उस समय। और हाड़ा चौहान की बात कर लो तो कोटा बूंदी आपके हाड़ा चौहान से संबंधित है। और यादवों की बात कर लो तो करौली में भी यादव थे और जैसलमेर में भी यादव थे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। यानी भाटी राजवंश के जो यादव थे वो तो जैसलमेर में, और करौली में यदुवंशी यादव थे आपके करौली के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक आपका झाला राजवंश था जो कि झालावाड़ से है। एक देवड़ा चौहान थे सिरोही के अंदर, और एक मुस्लिम रियासत थी। बस ये मोस्ट IMP है। पूछा जाएगा कि 19 रियासतों में से कौन सी एक मुस्लिम रियासत थी, तो टोंक थी आपकी। बिल्कुल आपको याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये नोट्स हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आपका फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या रिट वाला हो, या इसके अलावा आपका पटवारी वाला हो, वीडियो वाला हो, राजस्थान पुलिस वाला हो, ठीक है, लाइब्रेरियन वाला हो, या LSA वाला हो, पशु परिचर वाला हो, फोर्थ ग्रेड वाला हो, जेल प्रेरी वाला हो, कोई सा भी आपका एग्ज़ाम से सारा क्लियर हो जाएगा। कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इन नोट्स के 2-3 बार रिवाइज कर लेना आप।
अब देखो 19 रियासत है और एकीकरण के समय उनके राजा कौन थे उसके बारे में देखेंगे। अलवर के राजा महाराजा तेज सिंह थे, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। भरतपुर के राजा महाराजा ब्रजेंद्र सिंह थे। करौली के राजा महाराजा गणेश पाल थे। धौलपुर के राजा महाराजा उदयबान सिंह थे। कौन थे भाई? उदयबान सिंह। और धौलपुर के राजा हो गए। डूंगरपुर के राजा महाराजा लक्ष्मण सिंह थे। कोटा के राजा महाराजा भीम सिंह थे। मैंने क्रम से जमाया ABCD से। टोंक के जो राजा थे उस समय कौन थे? नवाब इस्माइल थे, ठीक है। और किशनगढ़ के जो राजा थे सुमेर सिंह थे। कौन थे भाई? सुमेर सिंह, ठीक है। और शाहपुरा के जो राजा थे वो राजा सुदर्शन देव थे। कौन थे भाई? राजा सुदर्शन देव। आप कमेंट करके बताना कि उस समय प्रतापगढ़ के राजा कौन थे। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ। शाहपुरा के आपके सुदर्शन देव हो गए। बांसवाड़ा के आपके महारावल चंद्रवीर सिंह थे। कौन थे? महारावल चंद्रवीर सिंह। और बूंदी के आपके महाराव बहादुर सिंह थे भाई। कौन थे? महाराव बहादुर सिंह, ठीक है। और राजा हरिश्चंद्र जो थे ये आपके झालावाड़ से थे। कहाँ से? झालावाड़ से। उदयपुर की बात कर लूँ तो महाराणा भोपाल सिंह थे। कौन थे? महाराणा भोपाल सिंह। और बीकानेर की बात कर लूँ तो महाराजा शार्दुल सिंह। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह। और जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह। जैसलमेर के महाराजा गिरधर सिंह। और सिरोही के महाराजा अभय सिंह, ठीक है। ये आज़ादी के समय, और आज़ादी के समय सिरोही का जो राजा था वो राजा तेज सिंह था, ठीक है। अब आगे बढ़ते अपन। किशनगढ़ और शाहपुरा रियासतों को छोड़कर अन्य सभी रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार था। देखो दो ऐसी रियासतें थी जिन्हें तोपों का अधिकार नहीं था, तोपों की सलामी का। एक तो किशनगढ़, एक शाहपुरा। मोस्ट टाइम पे सवाल यहाँ से आपका बनता है कि 19 रियासतों में से ऐसी कौन सी रियासतें थी जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो किशनगढ़ और शाहपुरा को नहीं था, बाकी सभी रियासतों का तोपों का अधिकार, तोपों की सलामी का अधिकार था। ठिकानों को भी तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अब देखो 3 ठिकाने थे, आपको तीनों को नहीं था। मेवाड़ महाराणा ने 19 तोपों की सलामी का अधिकार हुआ करता था। ये मोस्ट IMP है। कितनी तोपों की सलामी? सबसे ज्यादा तोपों की सलामी मेवाड़ के महाराणा को दी जाती थी। और 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी को घटाया गया था, ठीक है। और करौली के जो राजा थे मदनपाल, ठीक है, उनकी तोपों की सलामी को बढ़ाया गया था। क्यों बढ़ाया गया था? कारण भी आपको पता, क्योंकि करौली के जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया था, इसीलिए इनकी तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी। और झालावाड़ के राजा को 13 तोपों की सलामी का अधिकार था भाई। कितनी? 13 तोपी, ठीक है। 19 तोप मेवाड़, झालावाड़ को 13 तोपों का अधिकार था। सबसे प्राचीन रियासत आपकी कौन सी है? मेवाड़। सबसे नवीनतम रियासत आपकी झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत की बात कर लो तो मारवाड़। कौन सी हो जाएगी? मारवाड़, ठीक है। अगर मारवाड़ ऑप्शन में नहीं हो तो आप बीकानेर उत्तर कर सकते हो। क्लियर है? सबसे छोटी रियासत की बात कर लो तो शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी शाहपुरा, ठीक है। और 3 उस समय आपके ठिकाने हुआ करते थे, ठीक है। 3 आपके चिपसिफ थे। निमराना जो कि अलवर रियासत में पड़ता था, ये प्रथम चरण में इसका विलय हो गया था। इसके ठिकानेदार जो थे ना वो थे राव राजेंद्र सिंह। कौन थे भाई? राव राजेंद्र सिंह। और कुशलगढ़ बांसवाड़ा की बात कर लो तो ये सबसे बड़ा ठिकाना था। ये सवाल पूछा जा सकता कि भाई राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे, उसमें सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा हुआ करता था? कुशलगढ़ हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ के ठिकाने थे राव हरेंद्र सिंह थे। निमराना के राजेंद्र सिंह और बांसवाड़ा के आपके कुशलगढ़ बांसवाड़ा के हरेंद्र सिंह। ये दूसरे चरण में इसका विलय हुआ था, ठीक है। अब लावा की बात कर लूँ ये सबसे छोटा ठिकाना है। ये जयपुर रियासत में था उस समय, और वर्तमान में टोंक में पड़ता। और यहाँ के ठिकानेदार जो थे ना वो राव बंश प्रदीप सिंह थे। कौन थे भाई? राव बंश प्रदीप सिंह, बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये इनका विलय जो हुआ था 4थे चरण के अंदर हुआ था। अब अपन थोड़ा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसे इंग्लिश में चीफ कमिश्नर कहा जाता था। ये अजमेर मेरवाड़ा था। मोस्ट IMP है। यहाँ अलग से 30 सदस्यों वाली धारा सभा कार्यरत थी, ठीक है। यानी यहाँ की अलग ही विधानसभा बनी हुई थी। उस समय विधानसभा को धारा सभा के नाम से जाना जाता था। और अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरुभाऊ उपाध्याय। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 के दिन अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कर दिया गया, ठीक है। 1 नवंबर 1956 के दिन जो अजमेर मेरवाड़ा का विलय वो राजस्थान में कर दिया गया था। ये सबसे आखिरी चरण था, ठीक है। इसी में अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया
था। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद जो उदयपुर में आयोजित अधिवेशन के दौरान 1946 में प्रस्ताव पारित करके कहा गया कि कोई भी रियासत सीधे भारत में संघ में शामिल होने के लायक नहीं है, इसलिए राजाओं को संघ बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ राजाओं ने संघ भी बनाए थे, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, वहां से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। देखो, आज़ादी से पूर्व राजाओं द्वारा संघ बनाने के लिए किए गए प्रयास। सबसे पहले राजस्थान यूनियन देखना। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने जून 1946 को उदयपुर में राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में राजपूताना, गुजरात, मालवा के कुल 22 राजाओं ने भाग लिया और सभी के उद्देश्य अलग अलग होने के कारण सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, सवाल आपका इस प्रकार बनेगा कि राजस्थान यूनियन नामक संघ किसने बनाया था? मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने बनाया। ठीक है, कौन कौन से राज्य को शामिल करना चाहते थे? राजपूताना, गुजरात और मालवा को, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली थी क्योंकि इनके सबके जो इंटेंशन थे वो एक नहीं थे। महाराणा ने इस प्रकार के 3 प्रयास किए थे, ये भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना। ठीक है, राजपूताना संघ, ये जयपुर के जो आपके महाराजा थे सवाई मान सिंह ने ये राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया था। हाड़ौती संघ की बात कर लूँ तो कोटामारा भीम सिंह का प्रयास था ये। और वागड़ संघ कौन बनाना चाहता था? डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह। कौन बनाते थे? डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने लोहारू राज्य को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, लेकिन इसे पंजाब के साथ मिला दिया गया। ठीक है, ये मोस्ट IMP सवाल बन सकता है आपके अच्छे से अच्छे एग्जाम लेवल में, भले आपका RS वाला भी एग्जाम हो, कि लोहारू राज्य को अपने राज्य में मिलाने का जो प्रयास है वो कौन सी रियासत के शासक ने किया था? तो बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने। किसने किया था? बिल्कुल आपको याद रखना, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने किया था। अभी देखो प्रारूप बता रहा हूँ मैं, अभी एकीकरण आपका चालू होने वाला। एकीकरण से पहले जो घटनाएं घटित हुई थी वो सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। फिर आपके प्रथम चरण के बारे में बिल्कुल विस्तार से अपन करने वाले कि एक सवाल भी आपका छूटेगा नहीं। देखो, रियासती विभाग ने इसने कार्य प्रारंभ कर दिया था 5 जुलाई 1947। ये डेट कई बार एग्जाम से पूछी गई कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव इसके VP मेनन थे। ठीक है, दोनों ही सवाल एग्जाम में बने हुए। अब आगे बढ़ो। रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार वे रियासत जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व में रख सकेगी जिनकी जनसंख्या 10 लाख हो और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो। तो ऐसी जो रियासत अगर उस समय थी तो वो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी। ठीक है भाई, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख और वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। और राजस्थान में बात करूँ तो इन शर्तों को पूरी करने वाली 4 रियासतें हुआ करती थी। कितनी? 4 रियासतें, मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। और इन्हें जिव्य रियासत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? जिव्य रियासत भी कहा जा सकता था, कहा जाता था, है ना। बीकानेर राजपूताना की प्रथम रियासत थी जिसने भारत संघ में शामिल होने के लिए 7 अगस्त 1947 के दिन विलय पत्र पर महाराजा शार्दुल संघ ने हस्ताक्षर कर दिए। कब हस्ताक्षर किए, किसने किए? सबसे पहली रियासत। 3 सवाल यहाँ से आपके बनते हैं। वो कौन सी रियासत थी जिसने भारत संघ में शामिल होने पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए? बीकानेर ने। ठीक है, कब किए? 7 अगस्त को किए। उस समय विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बीकानेर रियासत के राजा कौन थे? महाराजा तो शार्दुल सिंह थे। ठीक है, 14 अगस्त 1947 के दिन धौलपुर महाराजा उदयबान सिंह ने भारत संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो दूसरी रियासत थी आपकी कौन सी? धौलपुर। तो धौलपुर के महाराजा उदयबान सिंह ने 14 अगस्त को शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब अपन देखते हैं एकीकरण। एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। कुल कितने समय लगा था आपको याद रखना? 8 बरस 7 माह 14 दिन। कब शुरू हुआ था एकीकरण? 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक आपका राजस्थान का एकीकरण चला था। अब देखो, ये 7वां चरण है। 7वें चरण की डेट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948 को गठन हुआ। राजस्थान संघ, जिसे पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से भी जाना जाता है, 25 मार्च 1948।
संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948, यानी 3 चरण देख लो आपको 1948 के अंदर हुए थे तीनों चरण। पहले 3 चरण एकीकरण के 1948 में, ठीक है। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 और 18 अप्रैल 1948। फिर बात करते हैं वृहत राजस्थान। तो वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को हुआ था। संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949 को हुआ था। और राजस्थान, ठीक है, यानी छठे चरण की मैं बात कर लूँ तो छठा चरण आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप आया था वो 1 नवंबर 1956 को। ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में अपन और एकीकरण को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।